हम इस वक्त एलडीए बिल्डिंग में सिविल डिस्प्यूट्स भी देखे जाते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी देखे जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स भी यहीं पर मौजूद हैं। तमाम जजेस यहाँ पर बैठते हैं और 2 अदालतें तो मुख्तस हैं सिर्फ़ और सिर्फ डीएचए के केसेस के लिए। सुबह के 9 बजे हैं, रश लग चुका है। बड़ी मुश्किल से हमने एक फ्लोर ऐसा ढूंढा है जहाँ भी थोड़ा सा रश कम था इंट्रो के लिए, और जगह का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये मेरे पीछे और मेरे आगे सुपर लिफ्ट्स हैं जिनकी कैपेसिटी तो शायद 10 बंदों की है, लेकिन यहाँ पर 100 बंदा भी चले 100 ज़रा एग्जैजरेशन होगी, लेकिन 50 बंदा तो ये लेके ऊपर आती और नीचे जाती ही हैं। ये एक इतनी कंफ्यूजिंग जगह है, कोने कोने पर अदालत है और मुझे तो समझ भी नहीं आती कि किस अदालत में किसका केस लगता है, ये लोगों को पता कैसे चलता होगा। तो ये पूछने के लिए और यहाँ के मामलात देखने के लिए वकीलों और क्लाइंट्स दोनों को जाके बजते हैं। आ जाए फिर। आप सुबह कितने बजे की यहाँ पर आए हुए हैं? मैं तकरीबन 9:30 बजे आया हूँ। आपको पता है कि किस अदालत में आपका केस लगा हुआ है? सेकंड फ्लोर पे है और हमारे जज का नाम है, तो अभी देखते हैं जाके आगे लॉयर आते हैं तो फिर। वो कमरा कौन सा है अभी आपको नहीं पता? कमरा मेरे ख्याल ये स्टेयर्स के पास ही है, अभी देखते हैं जाके, इतना मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट देखते हैं जाके। अमूमन जब आप आते हैं अपनी पेशी के लिए तो यहाँ पर कितना टाइम लग जाता है? ये तो डिपेंड करता है कि केसेस कितने हैं, क्योंकि जो लिस्ट लगी होती है उसके हिसाब से ही आपको वो एक नंबर दिया जाता है कि आपका केस 5 नंबर पे है, 10 पे है या 15 पे है। सम टाइम वो 80 नंबर पे भी चला जाता है या 90 नंबर पे भी आपका केस होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रश कितना है या जज साहब कैसे उन चीज़ों को वो डील करते जा रहे हैं या आगे, तो जल्दी भी नंबर आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि आते ही जाते हैं, तो हमारे लॉयर बड़े पंक्चुअल हैं टाइम के, तो वो आते हैं और चीज़ों को बड़ी प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और जल्दी ही वो चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर देते हैं और फिर हम घर चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन 80-90वां नंबर हो उस दिन सारा दिन भी लग जाता है? उस दिन सम टाइम 12 भी बज जाते हैं, क्योंकि सुबह 9:30-10 बजे तक आते हैं, फिर ऑब्वियसली बारी के हिसाब से आपने जाना होता है। तो ये तो एक वो रूल है कि वो आपको काउंटिंग का एक नंबर दिया जाता है कि आपका केस इस नंबर पे है, तो आपने फिर उसी नंबर पे जाकर अपना केस प्रोसीड करना होता है अपने लॉयर के साथ। तो मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ एलडीए बिल्डिंग में, हालात थोड़े से खस्ता लग रहे हैं मुझे। ये कम से कम पुरानी बिल्डिंग के, नई वाली में अभी हम गए नहीं, तो आपके क्या इश्यूज़ हैं इसको लेकर? इसमें देख लें जी, थोड़े खस्ता नहीं है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खस्ता हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है एलडीए, और जो एरिया है और जो लिटिगेशन है इस बिल्डिंग में वो ज़्यादा फैमिली की है, तो फैमिली मेंटेनेंस है, डाइवोर्स के इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे कम से कम ये देखें, आपकी सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल से ज़्यादा जो मुझे लग रहा है इस बिल्डिंग में फैमिली है। और फैमिली के लिए मेरे ख्याल से कोई अलग से इनके पास, जैसे न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, इनको वहाँ पे शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रशी एरिया है और इधर लिफ्ट भी कोई इतनी काम नहीं करती, ना लॉयर्स को कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है बार की तरफ से, और ना ही तो कोई क्लाइंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ओल्ड एज क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे और वो बेचारे सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई इधर खातिर इंतजाम नहीं किए गए। अच्छा, और ये इतने ज़्यादा स्टिकर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक ही ना हो जाए किसी दिन के कोई एक और स्टिकर लगे तो बिल्डिंग टैप? इसमें देखें जी, ये तो बार काउंसिल की तरफ से ये बैंड है, ये प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं लगा सकते। इवन अदरवाइज़ लॉयर्स की, चूँकि हर साल इलेक्शंस होते हैं, बैन के बावजूद ये लोग मतलब कि एक इतनी लातदाद जो है काउंटलेस इधर इश्तहारात लगाए गए हैं। ये तो वाकई आपकी बात है, दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा ही ना हो जाए कहीं कि ये इश्तहारात की वजह से इसमें कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा सान्या पेश आ जाए। अच्छा हमजा साहब, आपको ही क्लाइंट्स को बताना पड़ता होगा कि किस फ्लोर पे किस अदालत में केस लगा हुआ है, उनको तो नहीं मिलता होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्लाइंट्स को तो नहीं पता होता कि कौन सी कोर्ट किधर है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे होता है कि कोर्ट शिफ्ट हो जाती हैं, कभी किसी फ्लोर पे कभी किसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती हैं, तो वो उनको ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं रेगुलरली बेस पे, तो हमें पता होता है कौन सी कोर्ट किधर है, किधर शिफ्ट हो। अच्छा, एक और सवाल ये कि अगर किसी बंदे का नंबर 80वां या 90वां आ गया है, तो उसको ये बताया जा सकता है कि तुम लेट आ जाओ, या सबको यही कहते हैं कि बस यार 9 बजे आपने पहुंचना ही पहुंचना है? नहीं, अगर वो सिचुएशन डिपेंड करती है केस की नौयत कि किस नौयत का केस है। अगर आपका केस 90 से प्लस भी लगा हुआ तो यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस है कि आप फ़ाइल पेश करवा देते हैं, रीडर को कहते हैं कि फ़ाइल मेरी पेश करवा दें, वो पेश करवा देता है। आपका जो भी नंबर हो, डजन मैटर कि आप 100 प्लस हैं या 1 पे लगे हुए हैं। जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस है, आते हैं
वकला हज़रात अपनी फ़ाइल निकलवाते हैं, उसकी फ़ाइल को पढ़ते हैं और पेश करवा देते हैं और उस पर आर्गूमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा, ये वही वाली बात कि हम अभी तक नई बिल्डिंग में तो गए नहीं, पुरानी बिल्डिंग के हालात थोड़े से खस्ता लग रहे हैं, बाथरूम्स वगैरह भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये सिर्फ क्लाइंट्स के लिए है कि वकला को भी यहीं पे जो है इधर ही गुजारा करना पड़ता है? हाँ जी, ऐसे ही है। यहाँ पे बार रूम्स भी कोई इतने अच्छे नहीं बनाए हुए इन लोगों ने, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत प्रिविलेज दिया हुआ इन लोगों ने वकला को। बार रूम्स वगैरह हैं उनके लिए बैठने के लिए, वहाँ पे वॉशरूम्स हैं। ये जो दूसरे आप एलडी के फ्लोर्स पे आप विज़िट करें तो वो फिर लोकल पब्लिक के लिए तो फिर तो वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर वो मतलब ख़वातीन वकला को क्या आपको लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है कंपेयर टू मर्द वकला? नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब पहले होता था, अब नहीं है। अब बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं लेडीज़ लॉयर्स और अब अच्छा प्रिविलेज दिया जाता है। और जो वकला जो हैं दूसरे लॉयर्स, लड़के और बाकी सारे, वो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? यानी कि मुझे बड़ी खज्जल खुआरी हुई है जी इधर आने की, ढेर खज्जल खुआरी। कभी कोई तरीक, कभी कोई तरीक, कभी कोई तरीक, कभी जज छुट्टी पर चला गया, कभी अपना कभी किसी और अदालत में केस चला गया मेरा, कभी उस अदालत में जाओ, कभी इस अदालत में। इधर 2-3 मरतबा तो इधर मेरा केस चेंज हो गया ना। तो अब तरीकों का चक्कर है। 2 साल, पौने 2 साल बाद जाके फैसला हुआ। फैसला क्या किया उन्होंने, खारिज कर दिया। तो लेकिन अब जो लोग अपना केस लेकर यहाँ पर आते हैं उनके लिए आपके पास कोई टिप है? नहीं, मुझे नहीं पता जी किसी के बारे में, मुझे तो अपना पता। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो खुद सारी बात करता, किसी से पढ़े वाली बात नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा चक्कर को लगाने पड़े। तो वकला को लेके आपका क्या तासुर है? अल्लाह, मेरा महल्लेदार था, उसको मैंने कुछ दिया नहीं था, तो उसने क्या उसको ऐसे ही यानी कि रगड़ा लगाई, ऐसे चक्कर लगाई जाओ। चलो, शायद उसको मैं फीस वगैरह दी होती तो उसके मैं पीछे पड़ता, यार ये क्या कर रहे हैं कि यार वो आता ही नहीं रहा, मैं जाता रहूँ, आता ही नहीं। अब मैं ऐसे यानी कि ना करते करते आज इतना टाइम हो गुजर गया। अच्छा, तो क्या ख़वातीन लॉयर्स को हर तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं या फैमिली लॉ वाले केसेस ही ज़्यादा मिलते हैं? फ़ीमेल्स को जो है ज़्यादातर जो है फैमिली केसेस ही मिलते हैं। बहुत कम है कि आपको दूसरे केसेस भी मिले। मैं जो खुद जो एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और साथ मेरा प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी मैटर्स भी देखती हूँ। लेकिन जब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी का क्लाइंट आता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रॉपर्टी के ज़्यादातर मैटर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर एंड के या गाँव वाली साइड के होते हैं, तो गाँव के लोग तो फ़ीमेल से बात करना पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करना। वो समझते हैं कि शायद फ़ीमेल लॉ जो लॉयर है वो सीधा फैमिली लॉ की हद तक है, गार्डियनशिप की हद तक है, सिर्फ फैमिली मैटर्स ही देख सकती है, खुला करवा सकती है, कोर्ट मैरिज करवा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फ़ीमेल लॉयर्स के हवाले से यही है कि वो बैंकिंग सेक्टर या रिसर्च वर्क या फिर फैमिली, उनके लिए स्पेसिफाइड कर दिए गई हैं 2 या 3 चीज़ें। इसके अलावा मुश्किल होता है कि क्लाइंट्स वो जो है गेन कर सकें या उनको किसी और मैटर में भी, जिसमें जैसे क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल में बहुत कम फीमेल लॉयर्स होंगी। अगर आप देखें तो 1-2 ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुशा कमर का नाम आएगा। उनके बाद अभी तक आप देखें तो ऐसे किसी भी फीमेल लॉयर का नाम नहीं आता क्रिमिनल सेक्टर में, तो डेट्स वाई थोड़ा मुश्किल है फीमेल लॉयर्स के लिए। अच्छा, अब इस वक्त हम नई एलडीए बिल्डिंग में हैं। मैंने नोटिस ये किया कि पुरानी और नई में एक फ़र्क तो ये है कि पुरानी में किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ नो स्मोकिंग, यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है, जबकि वकला हजरात पी तो रहे हैं सिगरेट। वकला हज़रात सिगरेट ज़रूर पिए हैं क्योंकि उनका सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं है, उनको टेंशन ही बहुत होती है डेट्स वाई उनका उस पर काबू नहीं है। नो स्मोकिंग का बेशक बोर्ड या साइंस हर जगह लगे हुए हैं और बीइंग मोर मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी होने के नाते हमें इनको ओबे भी करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वकला को कोई कुछ कह नहीं सकते हम कि अगर मैं भी कहूँ, मुझे कहेंगे आप फीमेल है, आपको प्रॉब्लम है, आप साइड पर हो जाए। कोई मेल कहेगा या कोई आप सबॉर्डिनेट बंदा कहेगा या कोई कोर्ट का क्लर्क कहेगा उनको, तो वो भी उसकी नहीं सुनेंगे। कौन कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। ऐसे सेशंस कोर्ट्स में किस तरह के केसेस आते हैं अमूमन? सेशन कोर्ट्स में ज़्यादातर जो है वो क्रिमिनल केसेस को ही डील करती है सेशन कोर्ट, ठीक है। क्रिमिनल केसेस इस तरह 302 हो गए, कत्ल के मुकदमे हो गए ज़्यादातर, और लड़ाई झगड़े के मुकदमे हो गए, और क्रिमिनल से रिलेटेड जो होते हैं मुकदमे वो ज़्यादातर सेशन कोर्ट में आते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास क्लाइंट किस तरह से आते हैं? क्लाइंट हमारे जो हैं क्या नाम नहीं आता, सोशलाइज्ड अगर हम हैं ज़्यादा अपने एरिया वगैरह में, ठीक है, और क्या नाम नहीं आता पर्सनली इस तरह एक लिंक्स होते हैं आपके एरिए में, दोस्तों में,
तो इधर से जो है हमें ना ज़्यादा क्लाइंटेज मिलती है। या फिर कोर्ट्स में आप जब अपेयर होते हैं किसी भी कोर्ट में, आपकी हेयरिंग होती है, आपकी हेयरिंग सुन के, आपकी बहस सुन के लोग जो हैं आपसे मुतासिर होते हैं, फिर आपका एक नाम बनता है। तो फिर इसी तरह लोग जो आपको अप्रोच करते हैं और आपको केसेस देते हैं। और वो क्या सिलसिला होता है कि ज़्यादा जो पैसे देने वाला क्लाइंट है वो किस तरह से आता है, कम पैसे देने वाला क्लाइंट किस तरह से आता है? ज़्यादा पैसे देने वाला क्लाइंट जो है वो कोई ज़्यादा बड़े केसेस हों। जिस तरह ज़्यादा पैसे तो इसमें ऐसे है कि बड़े लेवल के जो वकीला हज़रात हैं जो कि मीन इलेक्शन कंटेस्ट करके इक़्तिदार में आते हैं, और मेंबर पंजाब बार हो गए, जिस तरह लाहौर बार के प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, इन लोगों के पास ज़्यादातर बड़े केसेस वाले आते हैं, ज़्यादा पैसों वाले। जिस तरह कंपनीज लॉ आप चले जाएँ, दूसरे सेक्टर में चले जाएँ, जिस तरह कंपनी लॉज वगैरह हैं, वहाँ पे टैक्सेशन में है, वहाँ पे ज़्यादा फीसेस वगैरह लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा, ये जो अब डिजिटलाइजेशन हो रही है, वकील ऑनलाइन ने जिस तरह से अब एक प्लेटफॉर्म किया है, उसके क्या मुस्बत या मनफी असरात हैं कि अब क्लाइंट जो है वो वकला को अप्रोच कर रहा है ऑनलाइन बगैर यहाँ पर आए? मुस्बत असरात के बारे में बात कर लेते हैं। मुस्बत असरात में ये है कि क्लाइंट को जो है यहाँ पे आना नहीं पड़ता, वो ऑनलाइन जो है डिजिटली जो है किसी भी अपने वकील को सर्च भी कर लेता है, उसके साथ कांटेक्ट भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि नेगेटिव इसके असरात इसमें ये चीज़ आ जाती है कि फिर क्लाइंटेज जो है ना, क्लाइंट जो है वो फिर बाद में जो वकील को हायर तो कर लेता है, लेकिन बाद में उसके लिए वकील के लिए जो है ना बड़े मसाइल बनते हैं। क्योंकि जब हम केस फाइल कर देते हैं तो फिर बाद में जब इनको आना पड़ता है कोर्ट्स वगैरह में, तो फिर ये हेयरिंग के लिए, लेकिन ये फिर जो हेयरिंग के लिए टाइम पे आते नहीं हैं, और क्या नाम नहीं आता, कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, और इसके लिए आना बहुत ज़रूरी होता है हेयरिंग पे, लेकिन वो फिर जो है उनसे आया नहीं जाता। सर, ये जो हमारे इधर तमाम अदालतों में और दीगर भी जो हुकूमती दफातर हैं उनमें जो ये अभी तक इतना ज़्यादा फ़ोटोकॉपी का रुझान है कि हर चीज़ में आप जो है 75 फ़ोटोकॉपियाँ जमा करवा दें। मतलब यहाँ पे अगर मेरे ख्याल में क्लाइंट से पूछा जाए तो जितनी वो आज तक अपनी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ करवा चुके हैं, ना करवाई होती तो उनके पास आज बड़ी गाड़ी होती। तो ये इससे कोई हमारा निकलने का कोई आपको मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहा है कि हमको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे? जी, ये बिल्कुल आपने ठीक है, हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जैसे नादरा में वेरिफिकेशन होती है, सेम इसी तरह ही हमारी ये कोर्टों में भी होनी चाहिए कि बार बार ये कॉपीज़ क्लाइंट आता है तो कभी एक जगह पे कॉपीज़ देनी पड़ती हैं, फिर दूसरी कोर्ट में कॉपीज़ देनी पड़ती हैं। ये सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। और ये मैंने इधर देखा है कि यहाँ पर जो कोरियर सर्विसेज हैं उनके रेट भी कम है। मैं यहाँ से दोस्तों को खत भी भेज सकता हूँ, या ये सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स भिजवाने के लिए? ये सिर्फ सर कोर्ट के ऑर्डर्स भिजवाने के लिए बेसिकली होती हैं, और ना कि वो तो आप बाहर से किसी जोन से कोरियर सर्विसेज हैं, TCS के ऑफिस वगैरह हैं, या गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप भिजवा सकते हैं। अच्छा सर, ये सेशंस कोर्ट्स के अंदर चैम्बर रखना क्या वकला को बहुत महंगा पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो लेकिन अब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब जो क्लाइंट है वो वकला को अप्रोच कर रहा है ऑनलाइन, तो क्या उससे मज़ीद मतलब आसानी पैदा नहीं होगी वकला के लिए? ख़र्चे और कम नहीं हो जाएंगे कि इस तरह दफ्तर जाना बैठना वो शायद कम हो जाए? नहीं, डिजिटलाइज जो हुआ है वो तो सिर्फ अदालत की हद तक हुआ ना। आपका केस अपडेट कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है, चेक कर लें आप, ठीक है। फर्दर जो आपने चीज़ें करनी है आर्गूमेंट्स के लिए, या कोई ब्रीफ तैयार करवाना है, उसके लिए तो आपको ऑफिस में आना पड़ता है, क्लाइंट का तो आना पड़ता है। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अब क्लाइंट्स क्योंकि ऑनलाइन भी आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, वो तो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो रब्ता हो ही सकता है, लेकिन जो केस का ब्रीफ है वो तो ऑनलाइन नहीं मिलता ना। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन ये जो सारी एक शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या बेहतरी या ख़राबी पैदा होगी? बेहतरी तो इसमें ये है कि आप घर बैठे अपडेटेड होते हो, केस चेक कर लेते हो, और ख़राबी का सेगमेंट जो हमारे लिए सामने भी, मेरे सामने कोई नहीं है, बाकी का पता नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर हमने देखा है कि सेशंस कोर्ट्स में भी, LDA बिल्डिंग में भी, और भी सिर्फ वकला या जजेस को लेकर नहीं, हुकूमती और भी जो इदारे हैं, मतलब ज़ाहिर है जब तो अदालत लगी हुई है तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है काम हो रहा है, आप नहीं जा सकते। बाहर भी इंटरव्यूज़ वगैरह लेना बहुत मुश्किल काम है। वो होता है जी कि फ़लाने से परमिशन लें, उससे परमिशन लें। आपको नहीं लगता कि अगर हम ह्यूमनाइज नहीं करेंगे, आवाम का राब्ता नहीं होगा, वो हर वक्त देख नहीं सकते अगर वकला और जजेस को, तो वो एलियनेशन बढ़ती जाएगी, उनको लगेगा कि वो पता नहीं कोई अलहदा से मखलूक हैं। तो ये इस सारी चीज़ में आसानी नहीं होनी चाहिए कि जब जिसका दिल करे TV पे देख ले, मिल ले, इंटरव्यू कर ले?
देखें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है जो हम लोग भी इसको ये फील करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ सीक्रेसी या प्राइवेट नहीं है। ठीक है कि जो क्लाइंट है उसकी जो उसका केस है वो तो प्राइवेट होता ही है, वो नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें जो पब्लिक एक्सेस है ना, इतना एलियनेशन क्रिएट करने की या इतना उसको स्ट्रेंज रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा हाइप इन्होंने इस तरह बना के वकीलों को एक या कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इतना उन्होंने सीक्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो आम पब्लिक है जितना वो इन्वॉल्व होगी उतना आपका जो है ना वो जो फ्रॉड और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे। तो वो ये ज़रूरी है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पब्लिक की भी, पब्लिक को पता हो कि हम जो है ना कोर्ट कचहरी क्या होती है, उस प्रोसीडिंग्स जितना लॉ नोइंग बंदे ज़्यादा होंगे उतना जो है ना वो मामलात में और लोगों को अपने रोज़मर्रा मामलात में आसानी होगी। बिल्कुल, अब देखें कि ये डिजिटलाइजेशन हो रही है, आवाम को क्लाइंट अब ऑनलाइन मिल जाता है, आना भी नहीं पड़ता किसी के चैम्बर और वो सारा मामला। तो उनको दिखाने के लिए हमें कंटेंट भी चाहिए। हमें अगर कंटेंट प्रोड्यूस करने में अगर आसानी नहीं होगी तो हम कितना को ज़्यादा दिखा सकेंगे? बिल्कुल आसानी होनी चाहिए। देखें, अब आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको फ़ौरन वो सारा कंटेंट मिलता है। पाकिस्तान या मैंने कोई अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है या मैंने कोई इस तरह का अपना कोई मतलब मुझे छोटा मोटा कोई इशू है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका रिसर्च मैं करूँ, तो मैं गूगल करता हूँ तो वो मुझे फ़ौरन ले जाता है गूगल, या मैं उसको यूट्यूब पे जाता हूँ तो मुझे वो फ़ौरन ले जाता है। मुझे पाकिस्तानी अगर कोई इश्यूज़ हैं या इधर कोई मुझे प्रॉब्लम है तो मैं उसको असल में अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे उसको सर्च करूँ, मैं उसके मुताबिक अपना ज़हन बनाऊँ। मैं ये ना समझूँ यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कचहरी में जाऊँगा पता नहीं क्या हो जाएगा, इन चक्करों में पढ़ूँगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एक तरह से ना सोसाइटी में एक ये जो कह लो कि एक लूप होल है बहुत बड़ा जिसको कवर नहीं किया जा रहा। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सभी एक तरह से ना मोनोपोली है कि एक हाइप क्रिएट करके रखी है। आम पब्लिक को कुछ और बताया और समझा जाता है, और जो जिसको थोड़ा बहुत कानून का पता चल जाता है वो आपसे सवाल करने के काबिल हो जाता है। वो गांव वाला निज़ाम चल रहा है ना कि सब पढ़ जाएंगे तो मुझे चौधरी कौन मानेगा, सबको पता चल जाएगा तो मुझे चौधरी कौन मानेगा। ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अच्छा सर, आप क्रिमिनल लॉ ज़्यादा करते हैं, तो ये जो इस तरह के केसेस हैं ये ज़्यादातर रेफरेंस बेस पे आते हैं या आपका चैम्बर किस जगह पर मौजूद है उसकी वजह से आते हैं, या लोग देखते हैं कि अच्छा आप जरा कैसी करते हैं उसकी वजह से आते हैं? किस तरह से ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं? बेसिकली भाईजान मेरे फैमिली में काफ़ी लॉयर्स हैं तो इस वजह से कुछ हमारे ताल्लुक भी हैं, तो केसेस जो भी होगा वो रेफरेंस का होता है। अगर आप ये कहें कि आपको वैसे केस आ जाए तो वो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा वो पॉसिबल नहीं है इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह केस जो हैं वो रेफरेंस से ही आते हैं। और हमारे ये अपनी फर्म है मियाँ सही लॉ फर्म, वो मेरे चाचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिमिनल काम है वही करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या पाकिस्तान में जो क्लाइंट है वो वकील को चुनने से पहले ये देखता है कि इनकी विनिंग परसेंटेज कितनी है? बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काफ़ी ओल्ड वकील हो चुके हैं वो बेचारे काफ़ी मसलों का सामना करते हैं। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैंने ये काफ़ी मामलात वगैरह देखे हैं। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आप जितने केसेस ज़्यादा जीतते हो उतना आपके पास मज़ीद काम भी ज़्यादा आता है? बिल्कुल भाईजान, ये तो कंफर्म बात है। क्लाइंट जो आपकी है वो ऐसे ही बढ़ती है, जो रिजल्ट होगा उसके मुताबिक काम आएगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वकील ऑनलाइन का पता लग गया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने बनाया है। अब यहाँ पर क्लाइंट्स वकला को ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं, उनके साथ केस डिस्कस कर सकते हैं और उनको हायर कर सकते हैं। बिल्कुल भाईजान, अब तो पता चल गया इंशाल्लाह। थैंक यू। सेशंस कोर्ट में आने के बाद आपने देखा कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं निकली। उसकी वजह ये कि मैं कमज़ोर दिल का आदमी हूँ और यहाँ पर ज़्यादा क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस होता है। रश आपको कम लगा होगा देखने में। उसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा रश यहाँ पे सुबह 9 बजे होता है जब लोग बेल के लिए आए होते हैं। हम उस वक्त LDA बिल्डिंग में थे, लेकिन वो वाला माहौल भी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।